हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल्स। पहले हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे फिनॉल्स की। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। अब ये वाली रिएक्शन देखिए, हमने अपने हेलो एरिन्स में भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स में जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करी 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर पर। तो पहले आपका इससे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे आपका बन जाएगा फिनॉल। फिर सेकंड रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले बेंजीन से बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आपका इससे बन जाएगा फिनॉल। अब देखिए, ये आपके है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम सॉल्ट से देखिए, ये भी रिएक्शन अपनी हेलो एरिन्स में पढ़ी थी। पहले हम एनिलीन से क्या बना लेंगे, डाईएजोनियम सॉल्ट। एनिलीन की रिएक्शन करेंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर के बीच में, मीन्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे आपका डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा। फिर डाईएजोनियम साल्ट्स की वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका ये बनेगा फिनॉल। फिर आपकी फ्रॉम क्यूमीन के साथ रिएक्शन, ये आपका क्यूमीन का फार्मूला है। इसके क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे सबसे पहले। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करने से ये आपका बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे ये आपका बन जाएगा फिनॉल और एसीटोन इससे अलग हो जाएगा ये आपका। अब है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें सबसे पहले आपकी रिएक्शन होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ये COH। इसमें से O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज से जो रिएक्शन होगी वो पहले हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल, हमने इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करी तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने से ये इससे बन गया, देखो यहाँ से इसका O और H बॉन्ड बीच में से क्लीवेज हो गया और यहाँ पे ONA हो गया यहाँ पर, और ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। फिर एसिटाइलेशन की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के साथ। अभी आपका फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम एसिटल क्लोराइड के साथ करेंगे पाइरिडिन की प्रेजेंस में तो आपका इससे बन जाएगा फिनाइल एसीटेट। ऐसे ही एसिटाइलेशन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी इससे हमारा बनेगा फिनाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। एसिटाइलेशन की तरह ही एक रिएक्शन हो गई बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में जैसे हमारा एसिटल क्लोराइड था CH3COCl, तो इसमें हमारा हो जाएगा C6H5COCl। तो फिनॉल की रिएक्शन C6H5COCl मतलब कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ करेंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो इससे बनेगा आपका फिनाइल बेंजोएट। फिर हमारी रिएक्शन है इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फैमिलियर है आप, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन CH3MgI और इसकी रिएक्शन हमने फिनॉल के साथ करी तो एक तो आपका इससे क्या हो जाता है, मीथेन अलग हो जाता है और साथ में क्या बनता है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C और OH बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होगा, उससे रिलेटेड रिएक्शन। हमने रिएक्शन करी सबसे पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन भी हमने अपनी हेलो एरिन्स में पढ़ी हैं। तो हमारी फिनॉल के साथ
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन हो गई, तो इससे हमारी बन गई क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन विद अमोनिया, फिनॉल की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करी जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो फिनॉल से हमारा बन गया एनिलीन। यहाँ पर NH2 ग्रुप आ गया और इसको बोलते हैं एनिलीन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं और इसको हीट करते हैं, तो इससे आपका बनता है बेंजीन। ये रिएक्शन बहुत आती है पेपर में। फिर इसकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिनॉल मॉलिक्यूल एज ए होल। अब ये इसमें देखिए, सबसे पहले रिएक्शन है रिडक्शन की रिएक्शन। फिनॉल का हमने रिडक्शन करा प्लैटिनम की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, तो हमारा इससे बन गया साइक्लोहेक्जेनॉल। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्जेनॉल। फिर हमारी रिएक्शन है इसकी विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यह एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है विद न्यूट्रल FeCl3। फिनॉल की रिएक्शन करते हैं हम फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमारा बनता है फेरिक फिनॉक्साइड, वायलेट कलर का होता है ये। फिर आपकी इसमें रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी तक पहले हमने एक COH बॉन्ड के साथ क्लीवेज रिएक्शन पढ़ी थी, फिर फिनॉल एज ए होल मॉलिक्यूल, अब रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी इजी रिएक्शन। ये रिएक्शन इस टाइप की हमने पढ़ी हुई है पहले भी। सबसे पहले हमारी रिएक्शन आ गई इसमें नाइट्रेशन की रिएक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे। फिनॉल की रिएक्शन हमने पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा इससे एक तो बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो इसमें मेन प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका देखो ये NO2 ग्रुप ऑर्थो पैर पोजीशन पे भी लग रहा है और यहाँ पैरा पे और फिर यहाँ पे ऑर्थो पे, और इसका नाम होता है, एक तो हम वैसे इसका जनरल नाम होता है पिक्रिक एसिड, और वैसे हम इसका नाम हम बना के लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रेशन के 2 रिएक्शंस होंगी, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और एक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर आपकी रिएक्शन है सल्फोनेशन की रिएक्शन। इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन किसके साथ है, आपकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो फिनॉल की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे रूम टेम्परेचर पर। पहले तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा इसमें। और अगर हम इसकी रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पर करेंगे तो आपका बनेगा मेन प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक